हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। चलो मैं आज आपको एक कहानी बताऊंगी जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो थोड़ी अलग है, थोड़ी इमोशनल है। आज मैं कोई स्टोरी नहीं, अपनी ज़िंदगी का सच बोलने वाली हूँ। अगर आपको कभी लगा हो कि आप किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो प्लीज़ अगर जो आपको ये मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको एंड तक देखना। प्लीज़ ये मेरी और मुझे भी सपोर्ट करो जिससे कि मैं और ज़्यादा स्टोरी टाइम वीडियोस बनाती रहूँ। चलो गाइस शुरू करते हैं। मैं आपको अपनी एक कहानी बताती हूँ। मैं एक गांव की सिंपल सी लड़की हूँ। मैं नहीं बोल रही कि मैं वहाँ पे इतनी बड़ी सिटी में रहती हूँ या इतने बड़े गांव में रहती हूँ, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं। ना ज़्यादा सपने दिखाने वाले लोग थे और ना ही गाइड करने वाले। हमको ना ही तो कोई गाइड करने वाला होता है, ना ही कुछ ये सपने दिखाने वाला होता है कि इससे ये करो, ये हो जाएगा, तुम इस चीज़ की प्रिपरेशन करो, तुम वहाँ पर चले जाओ। ऐसे कोई कुछ नहीं होता, ना ही कोई सपोर्ट करने वाला होता है, ना ही कोई कुछ। गांव में लड़कियों के सपने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। ये तो आप सब लोग सोच ही सकते हो कि गांव में लड़कियों के सपने ज़्यादा सोचे नहीं जाते, ना ही उसके बारे में उससे पूछा जाता है। बस यही बोला जाता है जो मिल जाए वही काफ़ी है। बस वो तो आप सबको पता ही है कि यही बोला जाता है कि जो भी मिल जाए इसी में खुश रहो, यही है तुम्हारा, यही हो तुम, क्योंकि तुम लड़की हो। मैं भी वही सुनती रही, चुपचाप रहती, बट मैं ज़्यादा कुछ बोलती नहीं। स्कूल, रिश्तेदार, लोग, हर जगह एक ही बात सुनने को मिली, तुम ज़्यादा सोचती हो, तुम कुछ नहीं, तुमसे कुछ नहीं होगा। सबसे ज़्यादा दर्द तब हुआ जब अपने ही किसी ने बोल दिया तुम्हारा फ्यूचर तो अंधेरे में है। मैं आगे कभी बताऊंगी कि मुझे ये बात किसने बोली थी। किसने मुझे ये बात बोली कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और एक बार नहीं कई बार बोली गई है। मैं आपको ये बहुत जल्द बता भी दूँगी। उस दिन मेरी आंखों में मतलब ये था कि आंसू भी थे, पर ये था कि अब तो मुझे कुछ करना ही है, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात में बैठी थी ऐसे ही, बस मैं यही सोच रही थी। पूरा मतलब कि सब सो चुके थे घर में और मैं चुपचाप ऐसे बैठ रही सोचती रही। मुझे लगा शायद मैं सच में बेकार हूँ। इतना ज़्यादा टूट चुकी थी कि जीने के रीज़न भी ढूंढना मुश्किल लग रहा था। ये भी नहीं था कि मुझे कोई जीने का कोई रीज़न मिल जाए। अगर सब लोग मुझे कम समझ रहे हैं तो क्या मैं खुद भी वही समझूं? नहीं, मैंने खुद को कभी कम नहीं समझा। ये बात मेरे अंदर है कि मैं खुद को किसी से कम नहीं समझती। मुझे लगता है जब वो कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। मेरे अंदर भी इतने गट्स है कि मैं भी वो कर सकती हूँ। बट फिर भी उस दिन मन में आया, उस दिन मैंने डिसाइड किया मैं अपनी वैल्यू खुद बनाऊंगी। और ऐसे नहीं है कि मैं नहीं बनाऊंगी, मैं अपनी वैल्यू खुद ही बनाऊंगी। तो आगे आप भी वीडियोस में देखते रहना, क्योंकि मैं आगे आपको चलकर बताऊंगी, सब बातें बताऊंगी। छोटी चीज़ों से शुरू की, सीखना, गलती करना, खुद को समझाना। जैसे कि अब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं वीडियोस में भी कभी एडिटिंग सीखती हूँ, कभी कुछ कभी कोई कि ऐसे कंटेंट बना लो ऐसे। पर अगर नहीं चलता तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, धीरे धीरे ही चलेगा, क्योंकि मेहनत लगती है। लोगों के ताने अब भी आए पर फर्क पड़ना बंद हो गया, क्योंकि अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतना पड़ता है पर अब मुझे वो वाला फ़र्क इतना नहीं पड़ता। मैंने समझा लोग सिर्फ वही बोलते हैं जो वो खुद नहीं कर पाते। वो तो सिंपल सी बात है, वो लोग वही बोलेंगे जो खुद नहीं करते। पर खुद भरोसा भी है, आज भी स्ट्रगल है, बट खुद पर पूरा भरोसा है कि हाँ कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगी। अगर आप भी कहीं ना कहीं खुद को कम समझ रहे हो तो याद रखना आपकी वैल्यू तब तक कोई नहीं समझेगा जब तक खुद नहीं समझाओगे। आपको अपनी वैल्यू समझानी पड़ेगी कि हाँ भाई हमारी भी वैल्यू है। ऐसा नहीं है कि समझाने की जरूरत ही नहीं है, उसमें बोलने दो छुट्टी। नहीं नहीं, आपका टाइम आएगा, बस खुद पर विश्वास रखना। मैं तो खुद पर विश्वास है, अब कभी कभी हो जाता है, बट हाँ विश्वास तो है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, शायद किसी और को भी हिम्मत मिल जाए। मिल सकती है भाई, वो तो कोई वो नहीं है। कमेंट में लिखो मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ। सो थैंक यू गाइज, एंड मिलते हैं नई स्टोरी टाइम वीडियो में। बाय।